द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तरफ सरकार कहती है कि हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए, उससे नुकसान होता है, किसी की जान भी जा सकती है और उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जो कि हर्ष फायरिंग करेगा। लेकिन हर्ष फायरिंग तो छोड़िए, दशहरे के जुलूस में सड़कों पर तलवारें लहराई जाती हैं और मंदिर पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। जी हां, और यह सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, जहां कहा जाता है कि अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, अपराधी भाग गए हैं, यहां मंदिर में शस्त्र पूजन के दौरान हवाई फायरिंग, हर्ष फायरिंग की जा रही है और बाकायदे हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। अब समझिए, इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ हम आज आपको दो वीडियो दिखाएंगे, एक बरेली का, एक सिद्धार्थनगर का, जहां से खबरें सामने आई हैं, जहां दशहरे का जब जुलूस निकल रहा था उस दरमियान तलवारें लहराई गई सिद्धार्थनगर में, और बरेली के एक मंदिर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हवा में, जिससे किसी को भी नुकसान हो सकता था। यह सीधे तौर पर लोगों को आतंकित करना भी होता है। सड़कों पर उतरकर इस तरह से तलवारें लहराना, इस तरीके से नारे लगाना, गोलियां चलाना, रिवॉल्वर्स और हथियार लहराना, यह सीधे तौर पर एक आतंक का पर्याय बन चुका है। सबसे पहले हम आपको बरेली खबर दिखाने जा रहे हैं। बरेली में कि ये जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है, ये स्क्रीन पर आपके वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहां हवा फायरिंग हो रही है, एक के बाद एक फायरिंग कर रहे हैं। पीला वस्त्र धारण किए हुए शख्स को आप देखिए, बाकायदे वो पहले गोली भरता है, उसके बाद दागता है और फिर सब वहां जो है एक के बाद एक फायरिंग करते हैं। रिवॉल्वर लेके आते हैं, रिवॉल्वर से फायरिंग होती है, दो नाल वाली बंदूक से फायरिंग हो रही है। आप ये बताइए जरा कि शस्त्र पूजन के दरमियान इस तरह के फायरिंग करने का कहां से रिवाज है? कहीं भी नहीं होगा, लेकिन ये शस्त्र पूजन के दरमियान ये सब किया जा रहा है। पीयूष राय ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि इन यूपीज बरेली, यानी उत्तर प्रदेश के बरेली में, मिसकैरेंट्स फायर मल्टीपल शॉट्स इन एयर ड्यूरिंग शस्त्र पूजन एट द टेम्पल। एक मंदिर में शस्त्र पूजन के दरमियान ये फायरिंग एक के बाद एक की जा रही है, हवाई फायरिंग की जा रही है। इससे क्या तात्पर्य है? इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से लोगों को डराने धमकाने के लिए शायद ऐसा हो रहा है, या अपना रुतबा प्रस्तुत करने के लिए। क्या सरकार को यह नहीं दिखाई देता कि इससे भी किसी की जान जा सकती है? आमतौर पर ऐसी कई बार घटनाएं देखी गई हैं कि जब गोली ऊपर हवा में फायर की जाती है तो उसके बाद वो नीचे भी वापस आती है। कई बार उसका डायरेक्शन चेंज होता है, वो अगर किसी इतनी रफ्तार से जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी तब भी किसी के जान जाने की बात रहती है। कई लोगों की जान भी इसमें गई है, कई सारे रिपोर्ट्स भी इसको लेकर सामने आई हैं। लेकिन हाँ, ये वो लोग हैं जो भगवा चोला ओढ़ लेते हैं, पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं, पीला पीतांबर धारण कर लेते हैं और उसके बाद फायरिंग करने का इन लोगों को अधिकार मिल जाता है। तो क्या सरकार इन लोगों पर ध्यान नहीं दे रही? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगला जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो एनडीटीवी ने ट्वीट किया है। वो वीडियो जो है वो भी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का है। सिद्धार्थनगर जिले में किस तरीके से जो जुलूस निकाला जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। किस तरीके से डांस हो रहा है और ये भगवा झंडा भी लहराया जा रहा है, तलवारें हैं, आप समझिए अवैध असलहे भी यहां पर लहराए जा रहे हैं। जबकि आप जानते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश या किसी और भी प्रदेश में हो, इस तरीके से अवैध हथियार की तस्वीरें आने पर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है कि वो अवैध हथियार यानी प्रदर्शन कर रहा है हथियार का। तो आप समझिए, लेकिन यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तलवारें आप देख सकते हैं किस तरीके से हवा में लहराई जा रही हैं और बीच में एक जो है देसी कट्टा जिसको बोलते हैं, यानी जो अवैध हथियार में आता है, वो अवैध हथियार भी लहराया जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में तलवारों बंदूकों के साथ निकाला दशहरे का जुलूस। तो दशहरे के जुलूस में तलवार की क्या आवश्यकता है? दशहरे के जुलूस में इस तरीके से ये कट्टा कह सकते हैं, ये अवैध हथियार लहराने का क्या ये रिवाज है जो अब ये शुरू हो गया? इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। इससे पहले दशहरे का जब जुलूस निकलता था उसमें लोग भगवान राम की बातें करते थे, डीजे पर गाने अच्छे अच्छे बजते थे। लेकिन आज अच्छे अच्छे गाने ना बजकर इस तरीके के भ्रामक गाने बजाए जाते हैं और उसके बाद फिर तलवारें लहराई जाती हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये सब तस्वीरें सरकारों को दिखाई नहीं देती हैं, प्रशासन को नहीं दिखाई देती हैं, पुलिस को नहीं दिखाई देती हैं? क्या इन पर कार्रवाई होगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दशहरा, जो कि कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत है, ये विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, विजयादशमी भी इसे कहते हैं। विजयादशमी के त्यौहार में मनाया जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण को परास्त किया था और फिर अयोध्या लौटे थे। उसके बाद दिवाली मनाई गई। तो दशहरे के दिन यह कहा जाता है कि भगवान राम ने जो है रावण का संहार किया था और उसको लेकर पुतले भी जलाए जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, साथ ही साथ इस तरीके की जो खबरें आ जाना, इस तरीके की तस्वीरें आ जाना, वो अपने आप में सवाल खड़े करती हैं।
दरअसल अब ये ट्रेंड सा बन गया है, हर एक त्योहार पर ऐसा किया जाता है। ऐसी ही तस्वीरें जब जब ये जुलूस निकाले जाते हैं उस दरमियान ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। चाहे हिंदू नववर्ष की बात हो, जब राजस्थान में विध्वंस देखने को मिला था, डीजे चल रहा था और डीजे के सामने जो लोग जा रहे थे वो भी तलवारें लहरा रहे थे, इस तरह की चीजें कर रहे थे। उसके बाद त्योहार आता है रामनवमी का। रामनवमी के त्योहार पर भी इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। फिर जो है हनुमान जयंती के दिन भी दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऐसी तस्वीरें दिखाई देती है जहां विध्वंस होता है, जहां पर वादा विवाद होता है और फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसको देखने के बाद ये कतई नहीं लगता कि यह समरसता की तस्वीर है, हमारे भारत देश की तस्वीर है। फिर गणेश चतुर्थी के दरमियान भी कई सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, उसमें भी किस तरीके के नारे, किस तरह के गाने बजाए जा रहे थे। और फिर यात्रा के नाम पर अपना एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश, तलवारों को लहराने की कोशिश, मारने काटने की बात कहने की ये कोशिशें जो लगातार हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं देश में वैमनस्यता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लगातार की जा रही हैं। ये जो तस्वीरें जो लहराई जा रही हैं ये दर्शाती हैं किस तरीके से जो है, चाहे वो बरेली हो या फिर वो जो है सिद्धार्थनगर हो, उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों से भी ऐसी खबरें सामने आई हैं कि दशहरे के जुलूस के दरमियान इस तरीके की भ्रामक चीजें की गई। कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में जो कांड हुआ था, जो एक 550 साल पुराने मदरसे में जो ये सब किया गया था, वहां पर जो है पूजा अर्चना की गई, ताला तोड़ा गया, वो भी दशहरे के जुलूस के दरमियान ही हुआ था। यानी दशहरे का जो जुलूस निकल रहा है उसमें ये लोग विष फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों का मंदिर या मस्जिद या मज़ार कुछ भी दिख जाता है, मदरसा दिख जाता है तो उस पर ये लोग टूट पड़ते हैं, वहाँ पर गाने बजाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे जो है आपसी वैमनस्यता फैल जाए। तो ये लगातार हो रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इन नफरती लोगों पर, क्या कानून को हाथ में लेने वाले इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? क्या इनको भी सबक सिखाया जाएगा कि इस तरीके से शस्त्र पूजन के दरमियान आप हवाई फायरिंग नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से किसी को नुकसान भी हो सकता है, जो आप कर रहे हैं ये बंद किया जाए। साथ ही साथ इन नफरती चिंटुओं को भी क्या समझाया जाएगा कि दशहरे के जुलूस में या रामनवमी के जुलूस में या हिंदू नववर्ष के जुलूस में या हनुमान जयंती के जुलूस में इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों तलवारें लहराई जा रही हैं, क्यों डीजे पर ऐसे गाने बजाए जा रहे हैं जो दूसरे धर्म समुदाय के लोगों को उनकी भावनाएं आहत करते हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्या इन लोगों पर नकेल कसी जाएगी? अगर नहीं कसी जाएगी तो ऐसी ही तस्वीर हर एक त्योहार में देखने को मिलेगी जो वैमनस्यता को बढ़ावा देगी। और यही वजह है कि बाहरी देशों में ये चर्चाएं हो रही कि भारत देश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है, और ये भी चर्चा हो रही कि वहां किस तरीके से जो हिंदूवादी संगठन है जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतरकर बिना कुछ सोचे समझे कि उनके ऊपर कोई कानून का दबाव है, लोकतंत्र संविधान कुछ नहीं मानते हैं, वो लोग सड़कों पर उतरकर सिर्फ और सिर्फ लहराना तलवार शुरू कर दे, तलवार लहराकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही हैं जो हैं। आपने आमतौर पर देखा होगा कोई भी अगर शस्त्र का प्रदर्शन कर रहा है और लाइसेंसी शस्त्र भी है तो यहां तो अवैध लाइसेंस वाले, मतलब अवैध हथियार ही कह लीजिए, वो जो कट्टा उस वीडियो में दिखाई दे रहा, सिद्धार्थनगर वाला जो वीडियो हमने आपको दिखाया था जिसमें बंदूकें और तलवारें दिखाई दे रही थी, वो कहीं से भी जो है वो जो है वैध हथियार नहीं है, फिर भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें युवाओं का जो है वो ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है, मतलब जुलूस में जो युवा साथी हैं उनके हाथों में तलवारें दिखाई दे रही हैं। तो क्या युवा आज रोजगार पाने की बजाय, अपने भविष्य का निर्धारण करने की बजाय वो इस तरीके की रैलियों में शामिल होने लगा है जिसमें तलवारें लहराई जाती हैं? हम ये कतई नहीं कहते किसी भी रैली में शामिल नहीं होना चाहिए, रैली में शामिल होना चाहिए, जुलूस में निकलना चाहिए प्रेम भाव के साथ। अगर भक्ति भय जो जुलूस निकलेगा तो अच्छा होगा, जिससे दूसरों के कानों को सुनने में भी अच्छा लगेगा और स्थितियां सामान्य रहेंगी। लेकिन इस तरीके की तस्वीर जब आती है तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।